अगर अंदर ये सब विकारे हैं, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करी है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनाती हूँ, या फिर मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे डॉक्टर ने दी थी ऑपरेशन से पहले, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आम भाषा में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम मैंने बनाया है बच्चेदानी का, उसी के अंदर मैं कुछ करके आपको बताऊंगी कि लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी किस तरीके से डॉक्टर हमारा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बना रखी है यूट्रस यानी कि बच्चादानी। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम के थ्रू मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से डॉक्टर्स हमारे लैप्रोस्कोपी या फिर हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो ये है लैप्रोस्कोपी। सबसे पहले मैं लैप्रोस्कोपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लैप्रो का मतलब होता है पेट और स्कोपी का मतलब होता है पेट के अंदर की जांच। तो लैप्रोस्कोपी में क्या होता है ना, डॉक्टर हमारे पेट को पहले फुलाते हैं, यानी कि पहले हमें बेहोश किया जाता है लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करने से पहले। बेहोश करने के बाद के ये प्रोसेस होते हैं जो कि डॉक्टर्स हमारा पेट को फुलाते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर कैमरा अंदर डाला जाएगा तो फिर कैसे देखेंगे, अच्छे से दिखाई नहीं देगा और कैमरा डालते भी नहीं बनेगा। तो लैप्रोस्कोपी करते समय पहले डॉक्टर्स हमारे पेट के नाभि के पास थोड़ा सा चीरा लगाते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है वो, और थोड़ी सी जांघ के पास चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद वो उस कैमरे को अंदर की तरफ डालते हैं। तो कैमरा डालने से पहले वो हमारे पेट को फुलाते हैं, यानी कि पेट को फुलाने के लिए वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ करते हैं। तो उससे हमारा पेट जो है वो फूल जाता है और डॉक्टर्स को आसानी हो जाती है अंदर जांच करने के लिए। तो जब कैमरा अंदर जाता है तो डॉक्टर्स देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारी ट्यूब है या जो हमारी नलियाँ हैं वो सही तरीके से स्वस्थ है या नहीं, यानी कि उनका रास्ता पूरी तरीके से खुला है या नहीं। यानी डॉक्टर्स उस टाइम देखते हैं आपके वेजाइना के थ्रू लिक्विड दवाई डाल करके देखते हैं कि ये दवाई जो है यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है या नहीं। अगर वो बाहर की तरफ बह रही है तो समझो आपका दोनों ट्यूब ठीक है, यानी कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और वो आपको आईयूआई के लिए बोल सकते हैं। अगर आपकी सारी रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल आ रही है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो वो आपकी आईयूआई करेंगे। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पे, यानी कि ये जो आपकी ट्यूब बनी हुई है यहाँ पे कोई जाले वगैरह तो नहीं बन गए हैं इस तरीके से जो कि आपके ट्यूब में से अंडे को आने में परेशानी कर रहा हो और यहाँ से शुक्राणु को जाने में कोई दिक्कत हो रही हो, अंडा और शुक्राणु आपस में मिल ना पा रहे हो, इस वजह से यहाँ पे जाले वगैरह हो गई हैं। तो लैप्रोस्कोपी करते समय ही डॉक्टर्स वहाँ से आपके ये जाले वगैरह हटा देते हैं। और कई केसेस में देखा जाता है कि यहाँ पे भी अंडे के पास जो है बहुत बड़ा सा फुंसी फुड़िया या फिर गांठें वगैरह हो जाती हैं, छोटी छोटी सी यहाँ पे गांठ वगैरह इस तरीके से बन जाती हैं, जो कि यहाँ पे ट्यूब और के अंडे के बीच में आती है, यानी कि इस ट्यूब के बीच में आड़े में आती है। तो भी जो ये एग होता है वो फूट करके यहाँ पे आने में और जो शुक्राणु यहाँ से जाता है उसको आने में समस्या होती है और उनका मिलन नहीं हो पाता, इसलिए इसको मिलने में तो यहाँ पे जो गांठ होती है उसको डॉक्टर्स उसी समय वहाँ पे काट देते हैं लैप्रोस्कोपी करते समय। और कई बारी इनफर्टिलिटी केस में देखा जाता है कि जो ओवरी का साइज़ है वो ठीक है कि नहीं और जो बच्चादानी है वो स्वस्थ है कि नहीं, कहीं उसका साइज़ छोटा तो नहीं है। कई बारी लैप्रोस्कोपी में देखा जाता है कि बच्चेदानी का साइज़ जो है वो छोटा होता है, तो डॉक्टर्स उस समय आपको आईयूआई या आईवीएफ के लिए रेफ़र करते हैं। कई केसेस में देखा जाता है कि ये जो बच्चादानी है वो आधी ही डेवलप हुई है, यानी कि वो उसका जो डेवलप हुआ है वो उसका एक ही पार्ट डेवलप हुआ है, यानी कि ये पूरी ओवरी होती है तो उसका आधा ही पार्ट उसमें डेवलप हुआ होता है। या बहुत से केसेस में देखा जाता है यहाँ पे बहुत सारे अंडा जो बन रहे होते हैं उसके बगल बगल में यहाँ के, यानी कि ये सिस्ट बन जाते हैं जो कि अच्छे एग रिलीज़ होने नहीं देते हैं।
तो वो लैप्रोस्कोपी करते समय डॉक्टर्स जो हैं वो जो बेकार के एग होते हैं, जो सिस्ट जम जाते हैं, जो एग को बनने नहीं देते हैं, वो उसको उसी समय वहाँ पे जला देते हैं। तो वो इस तरीके से लैप्रोस्कोपी होती है। तो लैप्रोस्कोपी का में आप कह सकते हो कि जितने भी ओवरी के विकार होते हैं या कि जितनी की ओवरी या बच्चेदानी के आसपास के विकार होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए ही लैप्रोस्कोपी डॉक्टर करते हैं। उसके बाद हिस्टोस्कोपी में देखा जाता है कि हिस्टो का मतलब होता है आपके बच्चेदानी और स्कोपी का मतलब होता है जांच करना, यानी कि बच्चेदानी की जांच करना। बच्चेदानी की जांच करते समय डॉक्टर आपके अंदर दूरबीन डालते हैं। यहाँ से बहुत ही पतली उनकी एक तार होती है, 3.5 समझ लीजिए या 4.5, बहुत ही पतली होती है, जिससे कि वो अंदर जा सके दूरबीन, और दूरबीन उसमें लगा होता है तो वो उसी के ज़रिए अंदर डालते हैं आपके बच्चेदानी में, और वहीं से वो आपकी जांच करते हैं कि अंदर की। जिस तरीके से लैप्रोस्कोपी में कार्बन डाइऑक्साइड से डॉक्टर्स आपका पेट फुलाते हैं उसके तो उसी तरीके से आपके बच्चेदानी को फुलाने के लिए डॉक्टर मशीन के थ्रू सलाइन अंदर डालते हैं, जिससे कि आपकी बच्चेदानी फूल जाती है और उसको आसानी होता है देखने में, क्योंकि बच्चेदानी जो होती है आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, तो उसको इस तरीके से देखना आसान नहीं होता है, इसलिए उसको फुलाना पड़ता है। तो दूरबीन डाल करके डॉक्टर्स आपका अंदर का देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार ये जेनेटिक भी होता है, ये बीच से आधी लाइन होती है, मतलब बच्चेदानी में बीच में इस तरीके से आधी लाइन होती है, या कभी कभी देखा जाता है डबल लाइन भी होती है। तो जो उसी समय अगर आपके अंदर ये इस तरीके की दिक्कत है तो डॉक्टर हिस्टोस्कोपी करते समय ही आपका ये चीज़ कट कर देते हैं, यानी कि ये कट कर देते हैं। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं नेचुरली कंसीव करने के, जो कि दवाइयाँ वगैरह खाने के बाद भी या फिर रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है, नहीं हो रहा है बच्चा, तो इस तरीके का उसको कट कर देते हैं और आपके 50 से 80% तक चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। उसके बाद इसमें भी देखा जाता है कि बच्चेदानी में भी काफ़ी यहाँ पे जाले वगैरह हो जाना, या यहाँ पे गांठें वगैरह हो गई हैं, रसौली हो गई है, जैसे कि मवाद वाला दाना होता है जो कि हमें दिखता है, लेकिन जो हमारे अंदर हो गया है वो हमें दिखता नहीं है, तो वो बहुत ही भयंकर होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं डॉक्टर हिस्टोस्कोपी करते समय ही यहाँ से हटा देते हैं। और कई बारी देखा जाता है कि बच्चेदानी के आसपास भी काफ़ी जाले वगैरह बन जाती हैं। जो जाले वगैरह हैं वो देखिए हमारे अंडाणु और शुक्राणु, जो कि शुक्राणु यहाँ से आते हैं और अंडाणु यहाँ से निकलते हैं, तो वो ट्यूब से मिलने में मतलब बहुत ही असमर्थ होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए जाले वगैरह हो जाएंगी तो यहाँ से जो शुक्राणु आता है वो यहाँ से अंडाणु होता है, उसका आपस में किस तरीके से मिलन होगा। अब जब मिलन नहीं होगा इन जालों की वजह से, तो यहीं पे जो अंडाणु है और यहीं पे जो अंडाणु है वो भी नष्ट हो जाएगा और जो शुक्राणु है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब हिस्टोस्कोपी डॉक्टर्स देखते हैं, करते हैं, और ये सब विकार उस समय नष्ट कर देते हैं जो भी दिक्कत होती है। तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोस्कोपी जो है इसलिए करते हैं डॉक्टर्स हमारे, कि जो भी हमारे बच्चेदानी के अंदर की दिक्कतें हैं या भी जो भी प्रॉब्लम है उसको उसी समय ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हमें हिस्टोस्कोपी करने के लिए बोलते हैं। और ये हिस्टोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी जो है वो बहुत ही सहायक है प्रेग्नेंट होने के लिए, या फिर जैसे आपकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आती है, सारे टेस्ट वगैरह आपके नॉर्मल आ रहे हैं, दवाई खाने के बाद भी आपका एग बन रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार ये लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी करा के देखें। अगर अंदर ये सब विकारें हैं और एक बार आपका हिस्टोस्कोपी लैप्रोस्कोपी हो गया तो आप अगले महीने ही कंसीव कर सकते हो। और हाँ, डॉक्टर आपका आईवीएफ या फिर आईयूआई करने से पहले भी एक बार ये देखना चाहते हैं कि आपका अंदर का सारा सिस्टम ठीक है कि नहीं, आपके बच्चेदानी में कोई विकार तो नहीं है, इसलिए भी डॉक्टर्स आपको लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी करते ज़रूर हैं एक बार आईयूआई और आईवीएफ करने से पहले।
तो आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिन लोग को ये वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके एक लाइक से कुछ भी नहीं जाता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।